जितना हम आपके बारे में अब तक आपसे बातचीत करते जान चुके हैं, तो आप एक एक काम काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। कैंपेन हुआ या मालवा उत्सव हुए, इंदौर का विकास हुआ, इंदौर की जनता ने आप पर बहुत ही भरोसा जताया है। अब तो मुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि जे इतने सुव्यवस्थित हैं आप, तो इंदौर की जनता को अब कौन सा तोहफा आप देने वाले हैं? देखिए, इंदौर लगातार सफाई में 3 बार नंबर बना रहा है और शायद इंदौर में ही एक प्लांट ऐसा है कि जहाँ से प्लास्टिक से पेट्रोल वो भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार के इनोवेटिव जो काम होते हैं वो इंदौर से बहुत शुरू होते हैं। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं 8 बार की, सुमित्रा महाजन जी, जो लोकसभा के स्पीकर रही, उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक, उन्होंने भी, उनके सपनों का शहर था इंदौर, उन्होंने बहुत सारे काम किए। कैलाश विजयवर्गीय जब महापौर थे, उन्होंने शहर का विकास काम करके, तो विकास के अमल में इंदौर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में अभी और काम होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। उसको लेके हम प्लान बना रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं और इसमें सब बैठ के, जो इंदौर के सभी जनप्रतिनिधि हैं, बुद्धिजीवी, कि इंदौर का आने वाला 50 साल में इंदौर कैसा हो। क्योंकि हमने देखा है कि जो दिल्ली में पोल्यूशन को लेके इतनी प्रॉब्लम आ रही है जी, ट्रैफिक को लेके इतनी समस्या आ रही है, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये समस्या नहीं हो, उसको लेके हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। और हमने सभी बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर, शहर के प्रमुख लोगों के साथ बैठ के प्लान बना रहे हैं, किस प्रकार से ग्रीन इंदौर हो, किस प्रकार से पानी को सहयोग के जो बारिश का पानी है स्टोर कर करके, ताकि आने वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये आने वाले समय में जब पानी, गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या आती है, ये नहीं आए, तो इस प्रकार के हैं। और इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी अभी घोषित हुआ है और मुझे लगता है इंदौर से भी इंटरनेशनल की फ़्लाइट जाएगी। बाकी ट्रेनों की कनेक्टिविटी बहुत है, हेल्थ को लेके बहुत सारे है, एजुकेशन में कोटा और पूना के बाद इंदौर का ही नंबर लगता है। तो इंदौर अब तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। एक मन में ज़रूर बात है कि सफाई में नंबर 1 है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो इंडेक्स निकलता है उसमें हम 7वें 8वें नंबर पे है, उसको हम टॉप 3 पे ले जाएंगे, ताकि इंदौर, क्योंकि इंदौर एक सेंटर में जुड़ा हुआ है, वहाँ की एक तासीर अलग है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर अलग है, जलवायु जो है बहुत अच्छी है और हारमोनी बहुत अच्छी है। तो इंदौर दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच में, ओंकारेश्वर और उधर महाकाल, उन दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में, तो इंदौर का अपना महत्व है। तो एक हेरिटेज, टूरिज्म हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए, तो इस प्रकार के काम है जो आने वाले समय में हम करेंगे। यह सुनकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। शायद यही कारण है कि इंदौर की प्रगति को देखकर उसे मिनी मुंबई कहा जाता है। मैं इस पे थोड़ा अलग इत्तेफाक रखता हूँ, कहा जाता है, लेकिन मैं उसको ऐसा नहीं मानता। मैं उसको मानता हूँ एक मिनी इंडिया। मैं इसलिए मिनी इंडिया मानता हूँ कि वहाँ कश्मीर के लोग भी रहते हैं और साउथ के लोग भी रहते हैं, वहाँ गुजराती भी रहते हैं, तो बंगाली भी रहते हैं। तो बम्बई में एक अलग भाव आता है। जब हम बम्बई की बात करते हैं तो कभी कभी जो वो हमची मुंबई का भाव आता है, तो वो भाव इंदौर में नहीं है। वहाँ पर ऐसा है कि हम सब मिलके रहते हैं, समभाव है, सब मिलके रहते हैं। तो मुझे लगता है मिनी बम्बई के बजाय मिनी इंडिया कहें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, ये अब हम कहेंगे, अब मिनी इंडिया अगर किसी को देखना है तो इंदौर का टूर ज़रूर करके आए।